चिराग पासवान तो बिहार में कहीं से भी लड़के जीत सकते हैं जी। पशुपति पारस जी कहाँ से लड़ेंगे? उनकी सीट छीन लेंगे तो नहीं, अब देखिए चाचा कहाँ से लड़ेंगे वो उनका निर्णय होगा। अब वो अपने पार्टी की तरफ से और अपने तरफ से उनको निर्णय करना होगा। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि चाचा हमारे थे, हैं और रहेंगे। लेकिन आपके जो दावे हैं कि 6 सीटों पर बात हुई है, इसके बाद चाचा तो पैदल हो जाएंगे। अब बीजेपी 10 सीट थोड़े बांट देगी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में, 6 में ही एडजस्ट करने की बात हो रही थी ना। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान सबसे ज़्यादा चर्चा में है बिहार में, और उनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हुलास पांडे मेरे साथ हैं। आइए इनसे समझते हैं कि चिराग पासवान एनडीए में तो शामिल हो गए, लेकिन क्या तय हुआ गठजोड़ में? पार्टी तो आपकी एनडीए के साथ चली गई, तय हुआ जो शर्तें रखे थे चिराग पासवान ने रखी थी शर्तें, वो पूरी हुई? निश्चित तौर पे जैसा कि आप देखे होंगे कि जो एनडीए का बैठक हुआ दिल्ली में, तो उसके पूर्व हमारे पार्टी के नेता, हम सबों के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की वार्ता आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के साथ हुई। और जो उनकी चिंताएं थी बिहार को लेकर, अपने पार्टी को लेकर, सभी अपनी चिंताओं को उन्होंने साझा किया और उस चिंताओं के आधार पर सहमति बनी है भाजपा से, और एनडीए के हम लोग घटक दल बने हैं और एनडीए में हम लोग शामिल हुए हैं। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि जो हमारी चिंताएं थी, कोई शर्त नहीं, हमारी जो चिंताएं थी उस चिंताओं पर हमको आश्वस्त किया गया और हम एनडीए के पार्ट बने हैं। नहीं तो लेकिन चिराग पासवान एनडीए में अभी नहीं है, ये कह रहे हैं उनके चाचा पशुपति पारस अभी भी। वो बोले बैठक में तो शामिल हो गए, एनडीए में कहाँ शामिल हुए? अब चाचा का बोलने का क्या परिप्रेक्ष्य है? एनडीए में शामिल होने के लिए किस रूप में शामिल होना कहते हैं, जहाँ एक तरफ पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि उस बैठक में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को गले लगाया, ये बहुत कम अवसर और बहुत कम हम लोगों ने ऐसे दृश्य देखे होंगे जो प्रधानमंत्री जी ने किसी को इस तरीके से कहीं सम्मान से गले लगाया हो। और इसके बावजूद अगर चाचा कहते हैं कि एनडीए में कहाँ शामिल हुए, तो ये उनका वक्तव्य हो सकता है और ये वही समझ सकते हैं, हमारे समझ से परे है। तो आपकी पार्टी की जो चिंता है चिराग पासवान की, उसी चिंता ने तो चाचा की चिंता बढ़ा दी है। उन्हीं के सीट पर आप लोग नजर गड़ाए हुए हैं। नहीं देखिए, चाचा की बात हम लोग, चाचा अभिभावक हैं, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते आए हैं कि हमारे चाचा थे, चाचा हैं और चाचा रहेंगे। तो चाचा की कुछ अगर अपनी चिंताएं हैं तो अपनी चिंताओं का, उनका चिंतन करने का जो जगह है वो गठबंधन के अंदर करना चाहिए, ना कि कैमरे के सामने करना चाहिए, लोगों के सामने करना चाहिए। अगर आपकी कुछ निजी चिंताएं हैं, आप अपनी कुछ चिंताएं हैं या पार्टी की ही चिंताएं हैं, तो आप किसी के गठबंधन में हैं, किसी दल के साथ गठबंधन है आपका, तो अपने गठबंधन के दलों के अंदर अपनी चिंताओं को रखने का प्लेटफॉर्म उचित प्लेटफॉर्म होता है, ना कि मीडिया के माध्यम से अनाप शनाप बोलने का कोई जगह नहीं होता। आपकी पार्टी ने एनडीए की बैठक में शामिल होने के पहले क्लियर कर दिया था अपनी मांग कि 6 लोकसभा के सीट चाहिए, 1 राज्यसभा के सीट चाहिए। क्या ये बीजेपी मान गई है? नहीं देखिए, हम संख्या पर अभी नहीं बताएंगे, गठबंधन धर्म का उल्लंघन होगा। लेकिन जो हमारी सीटें थी, हमने पहले भी अपने वक्तव्य में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा कि जो भी हमारी पार्टी की सीटें हैं वो हमारे पास तो रहेंगी ही। और बिहार में जो हमारी पार्टी का कद बढ़ा है, हमारी पार्टी में और लोग जुड़ रहे हैं, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मेरा विज़न है, इसको देखते हुए तमाम बिहारवासी हमारे दल में जुड़ रहे हैं। हमारा दल पहले से मजबूत हुआ है, संगठन मजबूत हुआ है। तो जो हमारा सीट है वो तो रहेगा ही। सीटों के अलावा और कौन सी सीटें हमारे पास आ सकती हैं, हम वहाँ उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, इन सब बातों को लेकर ज़रूर चिंताएं उन्होंने अपनी रखी थी और उस पर कोई ना कोई बात सहमति बनी है, तभी हम लोग एनडीए के पार्ट बने हैं। नहीं, आप ये बताइए कि आपके पास 6
कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ने के में सक्षम हैं? 6 क्या, अगर बिहार में देखा जाए तो सक्षम का कोई पैमाना, अब किस पैमाने को सक्षम कहेंगे आप? जनता जिसको जिताए वही सक्षम है। तो जो भी हमारे पार्टी के विजन के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और आदरणीय हमारे नेता जो हमारे चिराग पासवान जी का जो विजन है उसको लेकर, और एनडीए में जब हम हैं तो देश को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीयता को मजबूत करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच के साथ जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी या व्यक्ति अगर चुनाव मैदान में जाएंगे तो जनता उनको जरूर मजबूत बनाएगी और जरूर जिताकर और विजयी बनाकर भेजेगी। लेकिन हुलास जी, चर्चा ये भी है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? तैयारी चल रही होगी ना अभी से? नहीं, हम लोगों के निर्देश तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले से भी किया है कि संगठन को हमको 40 सीटों पर अपना मजबूती से काम करना है, संगठन को मजबूत करना है। और वो इसलिए करना है कि हम गठबंधन में आ गए या आने से पूर्व में ही कि किसी भी तरीके से अगर गठबंधन होता है, हमारे पार्टी को कहीं से हमारा उम्मीदवार लड़ेगा और गठबंधन है तो निश्चित तौर पे गठबंधन के सामने से भी प्रत्याशी लड़ेंगे। तो जिन सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी लड़ेंगे उनको भी हम जिताएंगे और जहां हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे वहां तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। तो इसके लिए पहले से हम लोग 40 सीटों पर अपने संगठन के तौर पर काम करते आए हैं। और वैसे में देखने वाली बात ये होगी कि सीटिंग सीटों के अलावा कौन सी सीट हमारे झोली में आती है, उसके बाद पार्टी विचार करेगी। और ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार हमारे चुनाव लड़ेंगे। फिर भी आपने तो कुछ तय किया होगा ना, कहाँ से चाहेंगे लड़ना? नहीं, अब पार्टी तय करेगी। हमारे चाहने से और किसी व्यक्ति के चाहने से नहीं होता है कि हम यहाँ से चाहते हैं, हम यहाँ से चाहते हैं, इससे नहीं होता है। अब हमारे पार्टी के अंदर की ये बातें हैं, पार्टी अंदर में चर्चा करेगी, पार्टी इस पर अपना मत देगी और पार्टी निर्णय करेगी। और खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर निर्णय करेंगे कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है। राज्यसभा किसको भेजा जाएगा? अब ये भी पार्टी में चर्चा का विषय रहेगा। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहाँ से, और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, इसके ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सब लोग मिल बैठकर चर्चा कर लेंगे और पार्टी में जो नाम तय होगा वो आपके सामने रख दिया जाएगा। बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो आप बताइए ना किसको चाहिए राज्यसभा भेजा जाना? नहीं, अब ये व्यक्तिगत एक आदमी का निर्णय नहीं होता है। हम संसदीय बोर्ड के अगर अध्यक्ष हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के और सारे मेंबर भी हैं, तो सभी मेंबर सामने बैठेंगे, बैठक होगी और अपने बैठक में जो नाम प्रस्तावित आएंगे उस नाम को हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने या सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखेंगे और अंतिम फैसला फिर वहां से लिया जाएगा। ठीक है, चिराग पासवान कर रहे हैं कि हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद भी चाचा ताल ठोक रहे हैं कि मैं वहीं लड़ूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा वहीं से लड़ूंगा। ये कैसे ताल ठोक रहे हैं भाई? नहीं, उनका अपना सोच है और वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं। और हमारे नेता बार बार ये बात कहते हैं कि अगर हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं तो गठबंधन में कोई भी हमारी पार्टी की, हमारे सीट की या हमारी चिंता हो तो गठबंधन के अंदर की ये बातें हैं, हम लोगों को गठबंधन के अंदर बात को रखना चाहिए, भाजपा के साथ बात करनी चाहिए या जो भी घटक दल है उनके साथ बात करनी चाहिए। लेकिन अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर या मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरीके का दावा करते हैं, ये जायज नहीं है। हाजीपुर से लड़ेगी आपकी पार्टी? चिराग लड़ेंगे? नहीं, पार्टी तो पहले से हम लोगों ने कहा है कि हाजीपुर जो सीट है, बड़े साहब जो हम लोगों के पार्टी के संस्थापक, हम सबों का अभिभावक आदरणीय रामविलास जी का जो कर्म स्थल रहा है और वहाँ से उन्होंने वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में नाम लिखवाया है। अनेकों उल्लेखनीय काम उन्होंने हाजीपुर के लिए किया है और हाजीपुर की जनता ने भी उनको भरपूर आशीर्वाद दिया है। और ऐसे में आज हाजीपुर की जनता चाहती है, हाजीपुर की जनता चाहती है, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग सर्वे करा लीजिए, वहाँ की स्थिति को समझ लीजिए। हाजीपुर की जनता चाहती है कि अब चिराग पासवान जी को आकर यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए और हाजीपुर की सेवा करनी चाहिए। और हमारे नेता भी कहते आए हैं कि हाजीपुर हमारी माँ समान है, हाजीपुर की जो धरती ने सम्मान दिया हमारे पिताजी को, और अब यहाँ के लोग अगर चाहते हैं कि हम आके यहाँ सेवा करें तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चिराग पासवान तो बिहार में कहीं से भी लड़के जीत सकते हैं, पशुपति पारस जी कहाँ से लड़ेंगे? उनकी सीट छीन लेंगे तो? नहीं, अब देखिए चाचा कहाँ से लड़ेंगे उनका निर्णय होगा। अब वो अपने
पार्टी की तरफ से और अपने तरफ से उनको निर्णय करना होगा। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि चाचा हमारे थे, हैं और रहेंगे। लेकिन आपके जो दावे हैं कि 6 सीटों पर बात हुई है, इसके बाद चाचा तो पैदल हो जाएंगे। अब बीजेपी 10 सीट थोड़े बांट देगी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में। 6 में ही एडजस्ट करने की बात हो रही थी ना। बीजेपी कह रही थी बार बार कि आप साथ आ जाइए। नहीं, ऐसी संख्या पर हमने कभी नहीं कहा है कि हमारी 6 पर बात हुई है कि 9 पर बात थी ना, जितनी सीटों पर लड़े थे। नहीं, हमारा सीटों के अलावे कौन सी सीटें और हमारे और ज्यादा मांग है लोकप्रियता के आधार पर, तो वो गठबंधन के अंदर की बात है। और गठबंधन के अंदर में सब कुछ लगभग हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से बात होने के बाद लगभग चीजें तय हो गई। कैबिनेट में शामिल होंगे, कैबिनेट मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे चिराग पासवान। अब ये तो इसमें हम बोले या हमारे कोई भी पदाधिकारी बोले तो बोलने का राइट नहीं है, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार पूर्णतः प्रधानमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का मामला है। अब प्रधानमंत्री जी अगर कैबिनेट का विस्तार करते हैं और हम एनडीए में अगर शामिल हो गए, हम अगर नहीं एनडीए में हम आ गए हैं और उनके तरफ से ऐसा निर्णय लिया जाता है कि आदरणीय हमारे नेता को कैबिनेट में शामिल कराने का, तो इसमें कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन हमारे नेता इसके लिए बहुत उत्सुक नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका पहला फोकस है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अपने दल, अपने संगठन, पार्टी को मजबूत करना। और बिहार में आने वाले समय में आगामी 2024 के लोकसभा के चुनाव में 40 के 40 सीटों को कैसे विजयी बनाकर अपने उम्मीदवार को एनडीए को जिताकर लेकर आए, ये उनकी पहली प्राथमिकता में। आपकी बात से तो ये लगता है कि चाचा के सीट पहले छीनेंगे आप लोग और मंत्री पद भी छीनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग किसी का कोई हक नहीं छीनते हैं। और खास करके चिराग पासवान मंत्री बनेगा तो पशुपति पारस को तो हटना ही पड़ेगा ना। नहीं, हम यही तो कह रहे हैं कि ये बात तो प्रधानमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का है और प्रधानमंत्री जी तय करते हैं कि हमारे कैबिनेट के कौन हिस्सेदार होंगे, हमारे कैबिनेट के साथी और सहयोगी कौन होंगे। उसमें हम आप अंदाज़ा लगाएं, इससे ज़्यादा बेहतर है कि प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, ये फैसला उनको लेने का अधिकार है। चलिए, तो आप सुन रहे थे हुलास पांडे को, सारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया। अगर इनकी जवाब से आप संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि चिराग पासवान एनडीए में गए हैं तो किन शर्तों पर गए हैं, और चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने के बाद चाचा पशुपति पारस के साथ क्या होने वाला है।